कितने कॉन्फिडेंट हैं कि इंडिया अलायंस का इस बारी लोकसभा इलेक्शन में झारखंड में देख स्पेशली देखिए अच्छा प्रदर्शन रहेगा? आज का जो माहौल है प्रदेश या देश का, इंडिया महागठबंधन की ओर ही माहौल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा को सामने नहीं रख रहा है, मुद्दा भी नहीं। और हमारा इंडिया गठबंधन एक मुद्दा को लेके आगे बढ़ रहा है, जो देश में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगार हद से ज्यादा हो गया है। 2019 में झारखंड में एनडीए को 12 सीट्स मिली थी और ऐसा देखा गया है कि लोकसभा इलेक्शंस में एनडीए का प्रदर्शन मतलब दे डोमिनेट द इलेक्शंस। तो इस बारी डिफरेंट रहेगा सीन? देखिए, हम तो कहा ना, जो एमपी रहा उसका कोई उनका सोच और विचार नहीं है। वो लोग एक ही उनका नाम पर वोट मांग रहा है। भाई आप एमपी है, आपका दायित्व तो बनता है कि नहीं एरिया के लिए, एरिया का समस्या के लिए उठाना। आज जिसका इशारा करा वो तो 2014 से जो भी घोषणा किया सब जुमला साबित हो चुका है। ना अच्छा दिन आया, ना हर परिवार को 15 लाख मिला, ना 2 करोड़ बेरोजगार को रोजगार दिया, सब तो जुमला साबित हो गया है। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी की रैली भी होने वाली है यहाँ पर, और जैसा आपने कहा पीएम मोदी ही मैस्केट है, तो कितना बड़ा फैक्टर आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर इस इलेक्शन में? देखिए, आदमी समझ लिया है 10 साल के इनका कामकाज को कि ना ये प्रदेश का हित में है ना देश का हित में है। इसलिए जनता अपना इंडिया गठबंधन महागठबंधन की ओर अपना कदम बढ़ा दिया। सर, आपने कहा कि जैसे एनडीए के जो एमपीज हैं उन्होंने झारखंड के इश्यूज को नहीं उठाया है या उन पे ध्यान नहीं दिया है, तो ऐसे अरे कौन से? आपको हम बता रहे, जो गोद लिया था ना हर गांव को, वो गांव में एक ईंटा नहीं पड़ा है, तो क्या है? इसीलिए आपने 10 साल में क्या दिया है ये प्रदेश को? तो यहाँ के कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो आपको लगता है कि देखिए, यहाँ का आदिवासी का बहुत अहम इशू है सरना धर्म कोड, उसका रेजोल्यूशन भी पास हुआ था सर, जो हम विधानसभा में पास कर राजभवन में रुक गया है। यहाँ का इशू झारखंड के इशू है ओबीसी को 27% आरक्षण देना। यहाँ का इशू है झारखंड आंदोलन अलग होने के बाद यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी 1932 का खतियान का आधारित स्थानीय नीति बने, ये अहम मुद्दा है। कुछ महीनों पहले हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट किया गया था, तो उसका कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं आने वाले इलेक्शन? देखिए, उसमें तो हर आदमी, एक सीएम मुख्यमंत्री थे, आदिवासी थे, और आदिवासी के बीच में रोटी कपड़ा मकान देने के लिए योजना बना दिया था। जो हमने जो बताया उन्हीं का शुरुआत है। काम करने वाला मुख्यमंत्री था हेमंत सोरेन, और वो उसका सब आप लोग जानते हैं, केंद्रीय एजेंसी उसको जिस जमीन में का नाम पर उसको गिरफ्तार किया है, उस जमीन में उसका नाम तो नहीं है। इसलिए इसका ऊपर में पूरा आदिवासी, पूरा मूलवासी आक्रोशित है कि इस तरह क्यों किया गया। जब हमने हेमंत सोरेन जी की बात करी तो उनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन जी, वो अब आगे आई हैं, वो कैंपेन भी कर रही हैं, वो इलेक्शन भी लड़ेंगी, तो उनका रोल आप कैसे देखते हैं पार्टी को? देखिए, ये तो वहाँ बाई इलेक्शन है
और हमारा दल ने तय कर दिया, वहां से हम लोग कल्पना को लड़ना है ना। ये दल का निर्णय, हमारा पार्टी का निर्णय है। पार्टी का निर्णय, हम लोग निर्णय होने के बाद ही किसी को उम्मीदवार बनाते हैं, और उसके लिए हम लोग जिताने के लिए पार्टी सक्षम है और उसको जिताएंगे। जैसे वो सामने आई हैं और कैंपेन कर रही हैं, महिलाएं और में काफी उसका इम्पैक्ट हो रहा है, तो उसका कितना आप देख रहे हैं पॉजिटिव? हमारा संगठन है, हमारा ये राज्य में सरकार है, गठबंधन सरकार है, और जनता के लिए काम कर रहा है। और इसीलिए जब इतना हम लोग काम करते जा रहा है तो निश्चित है जीत भी सुनिश्चित है। अभी हमने देखा कि सोरेन परिवार से सीता सोरेन अलग हुई, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। पहली बार ऐसा देखा गया है कि सोरेन परिवार के किसी सदस्य ने दूसरी पार्टी से नामांकन भरा है। देखिए, पार्टी है ना, यहाँ से कोई अगर चल जाता है, पार्टी का हमारा कोई नुकसान नहीं था। ऐसा तो एक दो आदमी कभी कभी चले जाता है, इसीलिए पार्टी कमजोर नहीं होती है, पार्टी मजबूती के साथ है जी। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। कुछ सीट्स पे देखा गया है कि जेएमएम के रेबल कैंडिडेट्स क्या तो फिर खड़े हुए हैं या थ्रेटन कर रहे हैं कि हम अपना नामांकन भरेंगे। ये चुनाव के समय बहुत आदमी तो इधर से उधर होता है, कई सब पार्टी में होता ही है ना। उसमें पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चुनाव कोई प्रभाव नहीं होगा। आप कॉन्फिडेंट है कि वोट नहीं बटेंगे? नहीं बढ़ सकेगा। ये पार्टी संगठन के ऊपर है, व्यक्ति पर नहीं है। कल्पना जी के बारे में एक प्रश्न पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी वो बाय इलेक्शन लड़ रही हैं, इसके बाद आपने कुछ उनके लिए एक बड़ा रोल कुछ सोचा है? वो तो पार्टी के ऊपर है ना, हमारा गठबंधन सरकार है, ये भी आगे बोलना उचित नहीं है। जी। अभी कुछ महीनों बाद लोकसभा इलेक्शन के बाद असेंबली इलेक्शंस भी होंगे, और आपने जैसे बताया कि काफ़ी चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं, और पहले भी आप कहते आ रहे थे कि काफ़ी कोशिश हुई है कि पार्टी को तोड़ा जाए, अलायंस को तोड़ा जाए, तो ऐसे में आप अपना प्रोस्पेक्ट्स कैसे देखते हैं? देखो, जब ये गठबंधन सरकार हेमंत बाबू का नेतृत्व में बना, तब से विपक्ष अस्थिर करना और पार्टी तोड़ने का शुरुआत किया है, लेकिन नहीं कर सका। अंत में 4 साल होते होते हेमंत बाबू को एक झूठा आरोप देके उसको सत्ता से बाहर किया है। लेकिन हम लोग, हमारा गठबंधन इतना मजबूत है कि हम लोग फिर सरकार हम लोग बनाया, जो हमको नेतृत्व का दायित्व दिया। एक लास्ट क्वेश्चन सर, भी आने वाले कुछ महीनों में बिफोर द असेंबली इलेक्शंस आपका क्या रोड मैप रहेगा झारखंड के लिए? देखिए, अभी जो रोल कर रहा है ना, उस समय भी वही रोल रहेगा, और वो तो पार्टी निर्णय लेती है ना किसको क्या रोल देना है। नहीं, रोड मैप क्या रहेगा आपका? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम लोग जो कामकाज हम लोग शुरू किया झारखंड के हित के लिए ना, बहुत अच्छा